Hey guys, welcome back to our YouTube channel Civil Technical. So again we come with a very important topic regarding with drill machine. So before we start the video, if you are new to our channel, please subscribe it and don't forget to press the bell icon. तो मे बी ये वीडियो आपको थोड़ा बोरिंग लगे बट स्टिल आप देखें इसे, क्योंकि ये जो वर्क हो रहा है यहाँ पे ये इन जनरल आपको इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। और इसका रीज़न ये है कि ऐसा सिचुएशन जो है वो लिमिटेड एरियाज़ में ही देखने को मिलता है। सो बेस्ट पार्ट इस वीडियो का ये होगा कि थ्रू दिस वीडियो आपको इसका भी नॉलेज मिल जाएगा। सो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और स्किप प्लीज़ ना करें। सो यहाँ पे जो अभी आप वर्क देख रहे थे वो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे हार्ड रॉक में ड्रिल कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा हार्ड रॉक का रीजन है। हार्ड रॉक का रीजन क्या है कि हमें जो रिक्वायर्ड डेप्थ चाहिए वहाँ पे, तो उस डेप्थ के ऊपर हमें हार्ड रॉक मिल गया है। ठीक है, तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि कोई और मशीन लाइक आप ब्रेकर यूज़ करो या जिस भी मशीन से उसको हटाकर या मैनुअली उसको हटाकर हमको जो रिक्वायर्ड मेरा डेप्थ है, जो मुझे स्पेस चाहिए वो हमें मिल जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस हार्ड रॉक में ब्लास्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे ब्लास्ट करते हैं बेसिकली, और ब्लास्ट करने के बाद ब्लास्ट मतलब लिमिटेड किया जाता है, इतना किया जाता है कि वो अंदर से कमज़ोर हो जाए। और फिर मैं आगे बताऊंगा कि क्या कैसे ब्रेकर मशीन यूज़ करते हैं। फिर ब्रेकर मशीन या मैनुअली भी उसको फिर वहाँ से हटाया जाता है, वो स्पेस को क्लियर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है आपको ड्रिल करना होगा हार्ड रॉक में। ड्रिल इसलिए करना होगा, ड्रिल करके हम लोग होल क्रिएट करते हैं रॉक में। ठीक है, और उस होल क्रिएट करने के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर उसमें हम लोग डायनामाइट पाउडर इंसर्ट करते हैं और फिर उसके बाद फिर उसको ब्लास्ट करके जितना ज़्यादा उसको ब्रेक कर सकते हैं अंदर से वो क्या जाता है। ये आप जो सामने देख रहे हो सारा का सारा ब्लास्ट किया हुआ है, इसके अंदर डायनामाइट पाउडर डाला हुआ है। ठीक है, ये आपका हार्ड रॉक है और ये जो आप उसके ऊपर जो देख रहे हैं जो आपको लीफ की तरह लग रहा होगा, ड्राई लीफ की तरह, वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि उसको ऊपर से कवर कर दिया गया है ताकि कोई अदर मटेरियल उसके अंदर ना जाए। तो वो डायनामाइट उसके अंदर डाला हुआ है ड्रिल करके। ठीक है, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि ड्रिल कैसे करते हैं। ठीक है, तो सामने आप ड्रिल देख रहे हो, वो ड्रिल मशीन यूज़ कर रहा है ये, और ये जो प्रेशर जो आ रहा है, ये पाइप आ रहा है, ये थ्रू आउट जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जो ट्रैक्टर आपने देखा था वो वहाँ से इस पर प्रेशर जनरेट हो रहा है और वो ड्रिल घूम रहा है। और घूमते हुए उसका जो ब्लेड है नीचे वो इतना पॉइंटेड है कि वो क्या करता है, रॉक को कट करता चला जाता है। ठीक है, तो इसमें दो तरीके से इसमें प्रेशर डाला जा रहा है, एक प्रेशर जो ट्रैक्टर जनरेट कर रहा है और दूसरा इसमें प्रेशर जो हो रहा है वो वाटर प्रेशर आ रहा है। और ये दोनों प्रेशर मिलके क्या कर रहा है, रॉक को कट करते जा रहा है। और धीरे धीरे जब ये जो हम लोग बार यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली ये जो हम लोग होल का जो डाया रखा है, मतलब होल कितना करना है वो है 25 mm। ठीक है, बट ये ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे वहाँ पे ब्लास्ट करवा रहे हो। यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट 25 mm, सॉरी मैंने 20 बोला ना, 25 mm, 25 mm का हम लोग यहाँ पे बार यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा होल होगा वो 25 mm का होगा। ठीक है, और ये ड्रिल होगा जिसमें आपका वाटर और जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है वो, और ये ड्रिल घूमता जाता है और वो उसको कट करते जाता है। और जो कट करके जो मटेरियल जो अंदर है वो इस तरीके से क्या होता है, वो बाहर निकलते रहता है। ठीक है, आपके डस्ट के फेज़ में वो डस्ट बनता है और डस्ट के फेज़ में वो बाहर निकलता रहता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि ड्रिल कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आपका हार्ड रॉक काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, बहुत सख्त है और वो बहुत डेप्थ में गया हुआ है, तो आपको वहाँ पे ड्रिल होल जो बनाना होगा वो करीब करीब में बनाना होगा। मतलब एक होल अगर एक आपने पास में बनाया तो फिर दूसरा होल भी उसके करीब में बनाना है। मतलब कि आप जितना ज़्यादा करीब रखोगे वन होल और दूसरा होल, तो उतना ज़्यादा ब्लास्ट का इंटेंसिटी होगा। आप दूर रखोगे तो ब्लास्ट इंटेंसिटी उतना घटेगा। तो अगर आपका सॉफ्ट रॉक है या कोई छोटा सा पार्ट है रॉक का, तो फिर आप वहाँ पे जो होल करोगे वो थोड़े आप दूर पे करोगे। जैसे कि हमने यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट है रॉक का, तो यहाँ पे हम लोग 1 मीटर ले रहे हैं। वन होल टू अदर होल का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। बट अगर सॉफ्ट रॉक होता तो और दूर होता, बट अगर हार्ड रॉक होता तो फिर हमें क्या करना होता, फिर हमें उसको और थोड़ा करीब लाना होता एज़ पर रिक्वायरमेंट। ओके, अब ये होल होगा, होल कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम लोग इसमें डायनामाइट पाउडर को इंजस्ट करेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि डायनामाइट पाउडर हमें मिल जाता है, एक ब्लास्टर होता है जो एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से माइनिंग कंप्लीट करके आता है और उसके नाम पे डायनामाइट इशू होता है, वो यहाँ पे अवेलेबल होता है और फिर उसके निगरानी में फिर यहाँ पे ब्लास्ट किया जाता है। ठीक है,
तो ये सबसे पहले ड्रिल वर्क कंप्लीट होने के बाद फिर इसमें डायनामाइट पाउडर हम लोग डालते हैं, और डायनामाइट पाउडर वो ब्लास्टर वहाँ पे मौजूद होता है उसके देख रेख में। इवन जितने भी, क्योंकि ये रेलवे का काम है तो रेलवे के सारे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे होते हैं, तो ये डायनामाइट पाउडर सारे में डाला जाता है। और उसके बाद जो वायर्स आते हैं वो वायर्स सारे वो सीरीज़, सबसे पहले तो वायर सीरीज़ में होते हैं, मतलब कि हम लोग एक साथ सारे को, जितना भी होल है, जितना डायनामाइट उसमें डाला हुआ है, तो ब्लास्ट एक साथ होता है। तो एक साथ करने के लिए हम लोग जो कनेक्शन यूज़ करते हैं वो सीरीज़ इसलिए करते हैं कि अगर आपका कोई एक वायर मिस हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, आपने ब्लास्ट किया, तो अगर आप लोग 5 होल पे ब्लास्ट कर रहे हो और आपका एक वायर मिसिंग है, और अगर वो पैरेलल में रहता तो 4 हो जाता, एक बचा रहता जो शायद हम लोग को पता भी ना चले, और वो फिर बाद में हो सकता है कि ब्लास्ट कर जाए, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सीरीज़ में करते हैं। अगर सीरीज़ में कर रहे हो तो अगर एक भी मिसिंग है तो आपका पूरा का पूरा ब्लास्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे सीरीज़ में रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जब ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट के टाइम पे एक्चुअली ये नीचे से फटता है, तो फटने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स ऊपर भी उड़ जाते हैं, बट तो फॉर सेफ्टी पर्पस हम लोग क्या करते हैं कि पूरे ब्लास्ट रीजन में हम लोग वहाँ पे वेट के लिए, लाइक हम लोग यहाँ पे जो सीमेंट का बोरा होता है उसमें सैंड भर करके और पूरे के पूरे ब्लास्ट एरिया में उसको रख देते हैं। इससे क्या होता है कि जब आपका ब्लास्ट होगा तो वो पार्टिकल्स बाहर नहीं आकर वो वहीं पे दबके रह जाएगा, ठीक है। तो इससे एक सेफ्टी मेजर्स भी आप बोल सकते हो कि सेफ्टी मेजर के लोग ये परफॉर्म करते हैं। दूसरा होता है कि सारी ट्रेन से परमिशन, मतलब कि आपका जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्म किया जाता है, और फिर रेलवे डिपार्टमेंट उस हिसाब से आपको टाइम देता है कि ठीक है आपके पास 1 घंटा है या आपके पास आधा घंटा है, आपको आधे घंटे में ब्लास्ट कंप्लीट करना है, तब तक दोनों रूट में आपका क्या होगा, ट्रेन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और जब ब्लास्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसको रिमूव करने के लिए, पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए फिर हम लोग वहाँ पे ब्रेकर मशीन यूज़ करते हैं। ब्रेकर मशीन क्या होता है, टाइप ऑफ जेसीबी मशीन होता है, बट उसमें हम लोग बकेट हटाकर निडल, पॉइंटेड निडल होता है जिसको हम लोग ब्रेकर बोलते हैं, उसको यूज़ करते हैं। फिर वो निडल जो आपका बड़ा सा रॉक है जहाँ पे आपका क्रैक्स डेवलप हो गया ड्यू टू द ब्लास्ट, वो अंदर से पूरा चूर चूर हो जाता है, ठीक है। बट उस टाइम में भी आप मैनुअली उसको नहीं कर सकते, आपको मशीन यूज़ करना होगा। तो हम लोग ब्रेकर मशीन वो वहाँ पे यूज़ करते हैं, और वो ब्रेकर मशीन जो क्रैक्स, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, तो वो बोल्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो बोल्डर को क्या करता है कि अलग अलग वो उसको फिर और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेकर मशीन से और उस बड़े से रॉक को बोल्डर में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद फिर बकेट लगाकर फिर उस बोल्डर को हाईवे के थ्रू यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र कर देते हैं, और हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होता है वो हार्ड रॉक से फ्री हो जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन था कि जब हार्ड रॉक को कहीं पे भी हार्ड रॉक मिल जाता है तो फिर उसको कैसे रिमूव करते हैं और वहाँ पे कैसे काम करते हैं। होप वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।